गोदावरी नदी की कहानी का वर्णन शिव पुराण की कोठी रुद्र संहिता में मिलता है। कहानी के अनुसार एक बार ब्रह्मगिरी पर्वत पर 100 साल का सूखा पड़ा था। इसलिए दूसरों के कल्याण के लिए गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या करी। जब वरुण देव गौतम ऋषि के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उनसे बारिश का अनुरोध किया। वरुण देव ने बारिश के लिए इनकार कर दिया क्योंकि यह देवताओं की इच्छा के विरुद्ध था। इसलिए गौतम ने इसके बजाय वरुण देव से दिव्या और शाश्वत जल स्रोत का अनुरोध किया। वरुण देव मान गए और उन्होंने गौतम को एक खाई खोदने के लिए कहा। वरुण देव ने उस खाई को दिव्या और शाश्वत जल से भर दिया। गौतम और क्षेत्र के अन्य ऋषि जल के इस नए निकाय में आने लगे और फिर से फसलें उगाने लगे। और कुछ समय बाद विवाद हो गया जब अन्य ऋषियों की पत्नियों ने गौतम की पत्नी अहिल्या पर उन्हें पानी नहीं देने का झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया। अन्य ऋषि क्रोधित हो गए और बदला लेने के लिए उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की। ऋषियों ने गणेश जी से गौतम को उनके आश्रम से बाहर जाने के लिए मजबूर करने के लिए कहा। गणेश जी ने उन्हें सलाह दी कि वैसे व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाएं जिसने उनका भला किया हो, लेकिन वह नहीं माने तो विवश होकर गणेश जी एक गाय का रूप धारण करें। गौतम ऋषि के पास पहुंचे और उनकी फसल खाने लग गए। गाय को भगाने के लिए जब गौतम ने उस गाय पर घास के कुछ गट्ठर फेंके तो वह गाय मर गई। जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तो गौतम ने उनसे गंगा को वहां लाने के लिए कहा जिससे वे अपने पापों से शुद्ध हो सके। देवी गंगा वहां प्रकट हुई और गौतम ऋषि और उनके शिष्यों के सभी पापों को धो दिया। गंगा वापस जा रही थी तो भगवान शिव ने उनसे सभी के कल्याण के लिए वहीं रहने के लिए कहा। देवी गंगा ने कहा कि वह तभी वहां रहने के लिए सहमत होगी जब भगवान शिव वहां उनके साथ रहेंगे। भगवान शिव मान गए और उन्होंने खुद को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर के रूप में वहां प्रकट किया। गंगा नदी एक नई नदी के रूप में वहां रहने लगी, जिन्हें पहले गौतमी नदी कहा जाता था, लेकिन अब गोदावरी नदी के रूप में जानी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो